एक बूढ़ी मां ने बताया कि अपनी औलाद को ये 5 बातें जरूर सिखा देना, कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ते नहीं जाएंगे। श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी में एक बूढ़ी मां ने अपनी 5 बातें बताई हैं। यदि इन 5 बातों को आप अपनी औलाद को सिखा दोगे तो अब आपकी औलाद जीवन में कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाएगी। मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, इस कहानी के साथ, इस वीडियो के साथ समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आज की इस कहानी में आप लोगों के लिए इस कहानी का एक एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मित्रों, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। मित्रों, आज की इस कहानी में एक बूढ़ी मां ने 5 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यदि इन 5 महत्वपूर्ण बातों को आपने अंत तक सुन लिया तो जीवन में कभी भी आपकी औलाद के लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। श्रोता बंधुओं, आइए आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, किशनपुरी नगरी में एक सुशीला नाम की एक बड़ी ही सुंदर स्त्री रहा करती थी। बंधुओं, परंतु सुशीला के जीवन में बड़े ही दुख और बड़ी ही विपदा थी। सुशीला के पति की मृत्यु कई वर्षों पहले हो चुकी थी। अब तो सुशीला के केवल एक पुत्र था। सुशीला अपने घर में अपने एक पुत्र के साथ रहा करती थी। बंधुओं, सुशीला अपने पुत्र से इतना प्रेम करती थी कि वो अपने पुत्र को एक समय के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती थी। मित्रों, और हो भी क्यों ना, कहते हैं कि एक मां का प्रेम, एक मां की ममता अपनी संतान पर ही उमड़ती है। मित्रों, इसी तरह से अब तो सुशीला को रोज बस अपने पति की याद आती। सुशीला अपने मन में केवल एक ही बात को सोचा करती थी, यदि आज मेरे पति जिंदा होते तो मेरे बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाते, अच्छी शिक्षा दिलाते और हर वह खुशियां दिलाते जो एक पिता अपने पुत्र, अपनी संतान को देता है। मित्रों, उधर सुशीला के घर को चलाने में के लिए अब सुशीला अपने ही गांव में किशनपुरी नगरी के एक सबसे बड़े सेठ के यहां रसोई घर में सब्जियां काटने का काम करती थी। और उस सेठ के यहां से जो भी पैसा मिलता था, उस पैसे से बेचारी सुशीला अपने घर के खर्च को चलाती थी। दोनों माँ बेटों के लिए भोजन का खर्च चलाती थी और जो भी पैसे बचते थे तो उन पैसों से वे उसके बेटे के पढ़ाई में लगा देती थी और पढ़ाई के लिए महंगी महंगी किताबें आ जाया करती थी। श्रोताओ, अब इसी तरह से सुशीला अपने बच्चे को खूब पाल रही थी। उधर एक दिन क्या होता है कि सुशीला का बेटा राम पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल में चला जाता है। जब उसका वह बेटा पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल में चला जाता है तो स्कूल में वह अपने साथ के एक बच्चे का पेन चुराकर अपने घर ले आता है। मित्रों, कहते हैं कि बच्चे बड़े ही नादान होते हैं। इनके मन में जो भी होता है ये झट से उगल देते हैं। बंधुओं, अब राम जैसे ही अपने पास बैठे एक मित्र का पेन चोरी कर अपने घर आता है तो वह आते ही अपनी मां सुशीला से कहता है, मां, पता है आज मैं अपने स्कूल में अपने एक मित्र का पेन निकाल कर लाया हूं। आपको तो पता ही है कि मेरे पास पेन बिल्कुल नहीं है और मां, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नया पेन खरीद कर ला सके, इसलिए मैंने ये पेन चोरी कर लिया। श्रोता बंधुओं, जब सुशीला ने अपने पुत्र के मुख से इस बात को सुनी तो सुशीला अपने पुत्र को रोकने के बजाय
अपने पुत्र से कहती है, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं और तुमने किसी तरह से इस पेन को चुराकर अपनी पढ़ाई करने के लिए चोरी किया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। यदि तुम कोई भी चोरी गलत सोचकर करो तो वह चोरी होती है, परंतु तुमने तो पढ़ाई करने के लिए चोरी की है, इसमें कोई बात नहीं। दर्शक बंधु, अब तो राम रोज रोज जब भी अपने स्कूल में जाता तो अपने मित्रों का कुछ ना कुछ चोरी कर कर अवश्य लाता था, और जब आकर वह अपनी मां को बताता था तो सुशीला अपने पुत्र से बिल्कुल भी मना नहीं करती थी, क्योंकि सुशीला को पता था यही चीजें यदि वह बाजार से खरीद कर लाएंगे तो उससे बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और वह चीज राम अपने स्कूल से चोरी कर कर ले आता है, तो इसमें गलत ही क्या है। श्रोता बंधुओं, अब तो इस तरह से धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। अब रामू पूरी तरह से जवान हो चुका था और उधर सुशीला पूरी तरह से वृद्ध बूढ़ी हो चुकी थी। दर्शक बंधुओं, एक दिन सुशीला अपने पुत्र राम से कहती है, बेटा अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब तुम खेतों में जाकर कुछ काम कर लो। हमारे घर के पीछे जो बैल बंधे हैं उन बैलों को खोलकर और इनके हल लगाकर खेतों में चले जाओ। जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तो वही इन बैलों को खेतों में काम किया करते थे, इन बैलों से काम कराते थे, और जब से उनकी मृत्यु हुई है ये बैल वहीं पर बंधे हुए हैं। पुत्र जाओ, आज तुम जाकर अपने पिता के द्वारा बांधे गए इन बैलों को खोलकर खेतों में लेकर जाओ और खेतों में काम करो। श्रोता बंधुओं, अब तो रामू अपने पिता के द्वारा बांधे गए उन बैलों को खोलकर और अपने खेतों में ले जाकर उसके हल से जोत निकालने लगता है। श्रोताओ, रामू पूरे दिन अपने खेत में जोत निकालता है, और जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय होते ही रामू अपनी मां सुशीला के पास आता है और सुशीला के पास आकर सुशीला से कहता है, मां मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इस काम में तो मुझे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मां ये काम तो बड़ा ही दुखदाई है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई और काम करूंगा। श्रोता बंधुओं, अब जैसे ही सुशीला अपने पुत्र से कहती है कि बेटा नहीं, तुम्हें यही काम करना होगा, हम किसान हैं और हम क्या ही करेंगे। श्रोता बंधुओं, तभी सुशीला कहती है कि बेटा ठीक है, यदि तुम ये काम नहीं करना चाहते तो हमारे साथ सेठ के यहाँ चलो और सेठ के यहाँ जाकर कुछ काम कर लो। श्रोता बंधुओं, अब तो रामू सेठ के यहाँ जाकर एक चौकीदारी का काम करने लगता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। एक दिन रामू क्या करता है कि उस सेठ के घर के अंदर घुसकर सेठ की पत्नी का एक सोने का कड़ा रखा हुआ था, और उस सोने की चूड़ी को उठाकर रामू किसी तरह से छिपाकर अपने घर लेकर आता है। मित्रों, जब रामू उस सेठ की पत्नी की चूड़ी को ला अपने घर ले आता है तो रामू अपनी मां को बताता है, मां देखिए, जिस काम को आप पूरे 20 साल में नहीं कर पाए, मैंने उस काम को पूरे 20 दिनों में कर दिया। मां, मैं सेठ की पत्नी की चूड़ी चुरा लाया हूं और ये चूड़ी सोने की है, इससे हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, क्या मैंने गलत किया? श्रोता बंधुओं, अब उस सोने की चूड़ी को देखकर वह बूढ़ी मां सुशीला रामू से कहती है, बेटा नहीं, तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। श्रोता बंधुओं, अब तो धीरे धीरे रामू इसी तरह चोरी करने लग गया। अब तो गांव के सभी लोग रामू को चोर चोर कहकर बुलाने लगे, क्योंकि रामू की चोरी का जिक्र अब तो पूरे गांव में इधर उधर हो चुका था। मित्रों, अब एक दिन क्या होता है कि रामू
अपने ही गांव के अर्थात अपने राज्य के राजा के यहां महल में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। बंधुओं, जब रामू राजा के महल में खजाने के कक्ष की तरफ जा रहा था तो उसी समय रामू को कुछ सैनिक देख लेते हैं और रामू उन सैनिकों के द्वारा पकड़ा जाता है। बंधुओं, जब रामू को वे सभी सैनिक पकड़ लेते हैं तो पकड़कर वे राजा साहब के पास लेकर जाते हैं। मित्रों, राजा साहब के पास ले जाने के बाद महाराज रामू को 20 दिन कारागार में रहने के बाद फांसी की सजा सुना देते हैं। श्रोता बंधुओं, अब तो रामू महाराज की आज्ञा अनुसार लगातार पूरे 20 दिन कारागार में केवल पानी पीकर जिंदा रहता है, क्योंकि महाराज ने रामू को भोजन खिलाने के लिए भी मना किया था। श्रोताओं, इसलिए रामू केवल 20 दिन तक उस कारागार में पानी पीकर जीवित रहता है। जब रामू की फांसी का समय आया तो रामू को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो एक महाराज के सेनापति ने आकर रामू से कहा, हे चोर, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम यही बता दो, तुम्हारी वह आखिरी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। श्रोता बंधुओं, मित्रों, तभी रामू सेनापति से कहता है, सेनापति जी, यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं तो मुझे केवल फांसी से पहले अपनी मां से मिलवा दीजिए। मैं अपनी मां से कुछ बातें कहना चाहता हूं। श्रोता बंधुओं, अब तो उसकी अंतिम इच्छा के लिए उस बूढ़ी मां सुशीला को बुलाया जाता है। सुशीला अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते हुए देखकर नौ आंसू रोती है। श्रोता बंधुओं, सुशीला की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी रामू अपनी मां सुशीला से कहता है, मां, तुम इतना क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? तो मित्रों, सुशीला अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, तुम्हारी फांसी लगाई जा रही है तो भला मैं कैसे ना रोऊं? मुझे तो रोना आएगा ही आएगा। मित्रों, तभी रामू कहता है कि मां, जब मैं बचपन में सबसे पहले स्कूल में चोरी कर कर आया था, जब मैंने सेठ के यहां चूड़ी चुराई थी, तो उस समय आप मुझसे मना कर सकती थी। हे मां, यदि आप मुझे एक बार भी चोरी करने के लिए मना कर देती तो हो सकता है कि आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता। हे मां, हर बच्चे की सबसे बड़ी गुरु तो मां होती है, परंतु मां, आपने तो मुझे केवल चोरी करना ही सिखाया है। मां, आज देख लो, आपकी ही वजह से मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा हूं। श्रोता बंधुओं, तभी सुशीला फिलक फिलक कर रोने लगती है। वह अब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है और अपने आप पर ही पछताती है। सुशीला अपने मन ही मन सोचती है, यदि मैं अपने पुत्र की परवरिश अच्छे तरीके से करती और इसे चोरी करने से रोक देती तो आज मेरे पुत्र की मृत्यु होते मैं अपनी आंखों से नहीं देखती। श्रोता बंधुओं, अब तो वही रामू की फांसी उस सुशीला की आंखों के सामने लगा दी जाती है और देखते ही देखते रामू की मृत्यु हो जाती है। श्रोता बंधुओं, तभी सुशीला अपने मन ही मन कहती है कि हर मां को कभी भी अपनी संतान को गलत रास्ते जाते देख उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि जितना संतान लाडली पैदा होती है वे आगे चलकर माता पिता को उतना ही बड़ा दुख देती है। बंधुओं, कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को अपनी माँ बाप की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि वे काम सदा ही घातक होता है। श्रोता बंधुओं, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।